नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार तय कार्यकाल से पहले ही गिर जाएगी? कम से कम केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने तो ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मार्च तक बदल जाएगी और बीजेपी सत्ता में होगी। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने कथित तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द बदलाव दिखेगा। बदलाव मार्च तक होगा। सरकार बनाने या सरकार तोड़ने के लिए कुछ चीजों को गुप्त रखना होगा। कांग्रेस और शिवसेना के पूर्व सदस्य और मौजूदा समय में बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि राज्य में सरकार तोड़ने और भाजपा नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने उनके हवाले से लिखा है कि उद्धव ठाकरे अस्वस्थ हैं, इसलिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने हमसे कहा है कि हम उनके बारे में बात न करें। लेकिन महाराष्ट्र में 3 दलों की महाविकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर्ज से परेशान परिवार द्वारा जहर पीकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहर पीने से पहले परिवार ने व्हाट्सएप ग्रुप पर बाकायदा सूचना पोस्ट की। 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर है। भोपाल पुलिस को पिपलानी क्षेत्र के एक परिवार के 5 सदस्यों द्वारा चूहा मार दवा पी लेने की सूचना मिली। संजीव जोशी नामक शख्स ने 4 परिजनों के साथ गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक साथ जहर पिया। जहर पीने से पहले संजीव और उसके परिजनों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना पोस्ट की। ग्रुप के लोगों ने संजीव एवं उसके परिवारजनों से मिली जानकारी को पुलिस से शेयर किया। सूचना के बाद पुलिस संजीव के निवास पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के पूर्व परिवार चूहा मार दवा पी चुका था। जहर के असर से सभी की हालत बिगड़ चुकी थी। पुलिस के अनुसार संजीव के परिवार ने जहर पीने के पहले जहर का ट्रायल अपने घर के कुत्तों पर किया। उसे गोलियां बनाकर जहर दिया गया। कुत्ते के मरने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर संजीव ने पिया और फिर पूरे परिवार को पिला दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए एक जघन्य हत्याकांड में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि परिवार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किए जाने की भी बात सामने आई है। सभी लोगों के शव गुरुवार सुबह घर पर ही मिले। ये परिवार दलित समुदाय से संबंध रखता है। मरने वालों में नाबालिग लड़की के साथ ही 10 साल का लड़का भी है। लड़की का शव घर के अंदर मिला जबकि बाकी लोगों के शव आंगन में मिले। मृतकों के परिजनों ने एक पड़ोसी परिवार पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जो कि सवर्ण समुदाय से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने मामले में हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 11 लोगों को नामजद किया गया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। वादा ना पूरा करने पर कई बार जनता नेताओं को सबक भी सिखा देती है। ऐसा एक वाकया उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। यहां बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर को गुरुवार को खिलाड़ियों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सांसद को छुड़ाया। सांसद स्थानीय स्टेडियम में पहुंचे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर मौजूद खिलाड़ी बुरी तरह भड़क गए। खिलाड़ी इसलिए भड़क गए क्योंकि बीजेपी सांसद ने विजेता टीमों को इनाम में पुरस्कार राशि देने का वादा किया था, लेकिन खिलाड़ियों का कहना था कि उन्होंने ये वादा नहीं निभाया। गुस्साए खिलाड़ियों ने स्टेडियम के गेट पर ताला लगा दिया और सांसद अंदर ही रह गए। इस दौरान खिलाड़ियों ने जमकर नारेबाजी की और सांसद के स्वागत के लिए लगे बैनर और पोस्टर भी फाड़ दिए। भारत में सब्जियों की कीमत आसमान पर है और टमाटर ने तो हाल बेहाल कर दिया है। इस बीच क्रिसिल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में टमाटर की कीमतें अगले 2 महीने तक सामान्य नहीं होने वाली हैं। क्रिसिल रिसर्च का कहना है कि टमाटर को बड़ी मात्रा में उगाने वाले कर्नाटक में भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण से इसके भाव बढ़ गए हैं। बता दें, दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण वहां सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमत में 25 नवंबर तक 142% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल हो जाएंगी। विमानन मंत्रालय ने कहा है, ये फैसला गृह, विदेश और स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद लिया गया है। इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय के सेक्रेटरी राजीव बंसल ने कहा था कि दिसंबर महीने के आखिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सामान्य हो जाएंगी। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस बीच नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के साथ सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI के अनुसार बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इसके बाद मध्य प्रदेश, मेघालय का स्थान आता है। सबसे कम गरीब वाले राज्यों में केरल, गोवा और पंजाब जैसे राज्य हैं।
दक्षिण अफ्रीका में खतरनाक नए वेरिएंट के मामले सामने आने पर ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी और इटली ने भी वहां की अपनी उड़ानें शुक्रवार रात से रद्द करने की घोषणा की है। अब यूरोपीय यूनियन दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आया नया वेरिएंट मूल कोरोना वायरस से बेहद अलग है और कोरोना के टीके मूल कोरोना वायरस पर ही आधारित हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन शायद उतनी प्रभावी ना हो। इधर नए वेरिएंट के हालात का आकलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बैठक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने कहा कि इसका म्यूटेशन बेहद असामान्य है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वेरिएंट में पाए गए म्यूटेंट बेहद खतरनाक हैं क्योंकि वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में मदद कर सकते हैं और इसे और अधिक संक्रामक बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस नए वेरिएंट की जानकारी मिलने के बाद भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि उन 3 देशों से आने वाले या उनसे होकर गुजरने वाले यात्रियों का कड़ाई से जांच की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत में लोगों को बूस्टर डोज उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है, जबकि दुनिया के दीगर मुल्कों में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज को लेकर प्रस्तावित रोल आउट उसके सामने रखे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वो इस बारे में उसे अपना स्टैंड बताए। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि बूस्टर डोज को लेकर मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसे लेकर मेडिकल ओपिनियन भी अलग अलग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश में कई लोग विशेषकर बुजुर्ग जानना चाहते हैं कि कोरोना की दोनों डोज लगाने के बाद क्या बूस्टर डोज को लगाना भी जरूरी होगा और इसकी इजाजत कब दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संघी ने डॉक्टर्स के एक वर्ग की चिंता की ओर ध्यान दिलाया। इस वर्ग की चिंता है कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगाई जाती है तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। उन्होंने एक डॉक्टर के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि अगर आप अभी बूस्टर डोज नहीं देते हैं तो जो किया है सब पर पानी फिर जाएगा। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं शामिल होने पर पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, परिवार के लिए पार्टी, परिवार के द्वारा पार्टी। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? अगर एक पार्टी कई पीढ़ियों तक एक परिवार द्वारा चलाई जाती है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मोदी ने कहा कि संविधान की भावना भी आहत हुई है। संविधान का हर वर्ग भी आहत हुआ है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो देते हैं। मोदी ने कहा कि जो दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय व अधिकार सबके लिए एक समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज ना बन जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राहुल ने लोगों को देश के संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज किसान आंदोलन के पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं। इस दौरान सिंघू बॉर्डर और बाकी किसानों के धरना स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन का 1 साल किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।